Dear friend, this is your maths teacher Anu Srivastav. As I have completed chapter 8, you know it very well, and you have to do mental maths and chapter assessment of chapter 8 yourself. Okay, so in your screen this is visible वर्कशीट. देखिए वर्कशीट विजुअल हो रही होगी. तो ये वर्कशीट आपको सॉल्व करना है. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं. इसको आप अपनी फेयर नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं. यूज द सेंटेंस बिलो टू फाइंड ईच आंसर. राइट द रेशियो एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. पुअर पेटर pickled a peck of pickled peppers. ओके, सो दिस सेंटेंस इज गिवन. आपसे पूछा गया है कि यूज अ सेंटेंस बिलो टू फाइंड ईच आंसर. ईच आंसर मीन्स ये आपको आंसर्स फाइंड करने हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वोवेल इन द सेंटेंस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वोवेल इन द सेंटेंस, यानी कि कॉन्सोनेंट का वोवेल से हमें रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले देखिए व्हाट आर वोवेल्स. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रखा होगा वोवेल्स क्या होते हैं. तो दे आर 5 वोवेल ए ई आई ओ यू. दीज आर वोवेल्स. ओके, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले नंबर ऑफ वोवेल्स देख लेते हैं कितने. नंबर ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स चेक करते हैं कितने. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो नंबर ऑफ वोवेल कितने हो गए 13. क्लियर है सभी को. नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कॉन्सोनेंट्स देखिए कितने हैं इसमें. तो कॉन्सोनेंट्स वोवेल को लीव कर देते हैं. तो पहले टोटल हम काउंट कर लेते हैं और वोवेल को सेपरेट कर लेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि टोटल जो है वो 36 है. तो उसमें से 13 अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2, यानी 23 जो हो जाएंगे वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे. क्लियर है. अब क्वेश्चन जो गिवन है सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वोवेल. तो कॉन्सोनेंट का वोवेल से पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा. रेशियो विल बी 23 रेशियो 30. सो फर्स्ट आंसर क्या हो गया 23 रेशियो 13. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटर पी टू ऑल द लेटर्स इन द सेंटेंस. अब ध्यान से समझेंगे इसको क्वेश्चन सेकंड पार्ट को. क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटर पी. तो पी देख लेते हैं कितने बार है. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने टाइम्स है 8 टाइम्स. सो रेशियो विल बी 8. और किससे पूछा गया टू ऑल द लेटर्स इन सेंटेंस. तो सेंटेंस में लेटर कितने 36. आंसर आपके क्या पूछा गया लोएस्ट टर्म में लिखना है. तो इसको लोएस्ट टर्म में कैसे लिखेंगे 8/36. 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36. सो दिस विल बी 2/9 और वी कैन राइट इट 2:9. ओके, द थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ पी टू ऑल द वर्ड्स इन द सेंटेंस. क्या क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ पी, यानी कि ऐसे वर्ड्स लेने हैं जो पी कंटेंट करते हैं. तो कितने वर्ड्स हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स कंटेन लेटर पी. सो कितने हैं यहाँ पे देखिए, तो काउंट कर लेते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे 6 लिख लिया. उसके बाद देखिए लिखा हुआ टू ऑल द वर्ड्स इन सेंटेंस. तो सेंटेंस में कितने वर्ड हैं इसको भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने हैं 8. तो इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे. तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:8 एंड दिस विल 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8. सो द आंसर विल बी 3:4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ पार्ट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेटर के टू ऑल द लेटर्स इन द सेंटेंस. यानी कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेटर के, यानी आपको जो लेटर के है वो काउंट करने हैं और ऑल द लेटर्स इन सेंटेंस. तो लेटर्स मैंने ऑलरेडी काउंट किए थे 36 थे. अब के काउंट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कितना 1 2 3. सॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ
लेटर्स ऑफ के, तो कितने यहाँ पे 3। अब रेशियो आपको फाइंड करना और टोटल कितने थे 36, तो दिस विल बी 3:36। नाउ वी कैन राइट इट 3/3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, दिस विल बी 1:12। So we have solved worksheet of the chapter 8. I hope you will get it. Okay, समझ आ गया होगा मुझे लगता है किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से आपको करना है कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये तो इंग्लिश में आपने पढ़ रखे हैं, और फिर इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज परसेंटेज। देखिए चैप्टर का नेम है परसेंटेज एंड इट्स अप्लीकेशन। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। द फ्रेज परसेंट, सेंट का मीन्स होता है 100। परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन पर सेंटम मीनिंग बाय द 100। द सिंबल परसेंटेज, ये परसेंटेज का जो सिंबल बना हुआ है, द सिंबल इज यूज फॉर परसेंटेज। परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मीन्स क्या होता है, पर 100, यानी कि सेंट का मीन्स होता है 100, और पर का जैसे कि पर किलोमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर, तो दैट इज परसेंट मीन्स पर 100। द सिंबल परसेंट इज यूज फॉर परसेंटेज, इट कंपेयर्स अ नंबर टू 100, यानी कि इसकी कंपेयर हम किसके साथ करते हैं, 100 से। सो व्हाट इज रिटन इन बॉक्स, लुक एट हियर, परसेंट मीन्स पर 100, द सिंबल फॉर परसेंट इज परसेंट, यानी कि ये जो परसेंट का सिंबल है वो इस तरीके से बनाना है आपको। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज यू शुड नोट डाउन दिस इन योर फेयर नोटबुक एंड फेयर रजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन दैट हैज़ 100 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंटेज, यानी कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखा है, इट मीन्स वो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर का नेम मैं लिख देता हूँ, चैप्टर का नेम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 47/100, तो इट मीन्स दिस इज रिटन 47%। परसेंट को इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसे लिखा है 2 होल 1/2 अपॉन 100 लिखा है, सो वी विल राइट 2 होल 1/2 परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज का मीनिंग क्लियर हो गया। और मैंने आपको बता रखा है कि पर सेंट का मीन्स होता है 100, और पर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 5 किलोमीटर स्क्वायर पर 50 रुपीज़। तो इस तरीके से, यानी कि 5 किलोमीटर स्क्वायर पर 50 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम परसेंट यहाँ लिखते हैं, तो ये 1/100 रहेगा। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज के और एक ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना है। देखिए परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये फार्मूला लिख लेंगे आप। परसेंट चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज, अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईच फ्रैक्शन एज परसेंट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 3/100, सो वी कैन राइट इट 3%। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरीके से लिखना है। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है तो क्या लिखा हुआ है 12.5/100, सो वी कैन राइट इट 12.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 25%, लिखा क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू क्या होती है, अभी आप देख रहे थे अपॉन में 100 था तो परसेंट लिख रहे थे, परसेंट लिखा है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको किस में कन्वर्ट, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो दिस विल बी 1/4।
4. This is the final answer of the first part of question number 2. Okay students. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है. 33 होल 1/2 परसेंटेज. तो सिंपली इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में. 33 2 जा 66, दिस विल बी 67/2 परसेंटेज. नाउ वी कैन राइट इट 67/2 और परसेंटेज की जगह पे क्या लेते हैं आप, अपॉन में 100. नाउ वी कैन राइट इट 67/2 इंटू 100. अब सॉल्व तो कर नहीं सकते इसको, कुछ होगा सॉल्व है नहीं क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको हम 67 लिखेंगे एज इट रहेगा और ये हो जाएगा 200. सो द फाइनल आंसर इज 67/200. इसी तरीके से जो पार्ट्स हैं आप वो सॉल्व कर लेंगे. 6 पार्ट में और एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देख लीजिए. 6 पार्ट क्या गिवन है, 18.75 18.75%. सो वी कैन राइट इट 18.75 और परसेंट की जगह पे क्या लेते हैं, अपॉन 100. नाउ रिमूव डेसिमल एंड टेक 2 zeros बिकॉज आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स लिखे हुए, 2. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 और 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर यहाँ पे 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15. सो दिस विल बी 3/16. सो फाइनल आंसर 3/16. क्लियर स्टूडेंट. तो सिंप्लीफाई तो आपको आता ही है, लोएस्ट टर्म में आप कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल. 3 का फर्स्ट पार्ट 27%. क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो वी कैन राइट इट 27/100. देखिए अभी क्या था, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. तो 27/100 है तो कितने जीरोज़ हैं, 2 zeros और डिजिट्स भी कितनी है, 2 हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0.27. क्लियर है. सेकेंड पार्ट देखिए 8/100 सेकेंड पार्ट है 8%. तो परसेंट की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, अपॉन 100. ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया. अब देखिए जीरोस कितने डिनोमिनेटर में, 2 और डिजिट कितनी चाहिए ऊपर, 2. तो एक जीरो ऐसे बढ़ा लेंगे आगे और ये क्या हो जाएगा, अपॉन 100. सो वी कैन राइट इट 0.8. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड का 6 पार्ट देखें किस तरीके से करेंगे. 0.0208%. सो वी कैन राइट इट 0.0208% की जगह पे अपॉन में क्या आएगा, 100. अब आपको क्या लिखना है, डेसिमल में लिखना है. तो ये डेसिमल रिमूव करें, कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 zeros और आ जाएंगे. तो डिजिट देखिए यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, 6. तो एक जीरो और हमें लेना पड़ेगा और अपॉन में 6 zeros एज इट रहेंगे. तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.00208. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझेंगे कैसे करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कैसे करेंगे, 1/2 लिख लेंगे. जब भी आपको बोला जाए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे. ओके. सो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, दिस विल बी 50%. क्लियर स्टूडेंट. जब फ्रैक्शन से हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो यही करेंगे. इसी तरीके से कोई भी पार्ट लेने से इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ. देखिए सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको. 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंटेज का साइन. तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. सो दिस विल बी 3 इंटू 25/2 और परसेंटेज का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ 25 3 जा 75/2 परसेंटेज. और 75 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10. तो आंसर क्या होगा, 37.5%. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर
5 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। फर्स्ट दिया है 0.58, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो कैसे चेंज होगा? वी कैन राइट इट 0.58, रिमूव डेसिमल एंड टेक 2 zeros। क्यों जीरो लिए हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सो वी कैन राइट इट 58 अपॉन 100, और आपको पता है कि अगर अपॉन में 100 है तो वी कैन राइट इट 58%। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके से कोई भी पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0.6 है, तो यहाँ तो 100 था बट यहाँ 100 नहीं बनेगा। देखिए 0.6, रिमूव डेसिमल एंड टेक 1 0, सो दिस विल बी 6/10। बट यहाँ मुझे क्या चाहिए? 100, तो 100 है नहीं। तो जब फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन होगा तो उसको कैसे, अभी देखिए क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शन एज परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन को क्या कैसे चेंज कर रहे थे परसेंटेज में? बाय मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो इसी तरीके से 6/10 है, तो 6/10 की मल्टीप्लाई अब क्या करेंगे? फ्रैक्शन हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करा लेंगे और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। सो दिस विल बी, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। क्लियर होगा सभी को? कोई भी पार्ट ले लेते हैं, एक और पार्ट में सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे 6 पार्ट है इसका 2.05, तो किस तरीके से करेंगे? 2.05 है, डेसिमल हटा लीजिए, 2 zeros आ जाएंगे। अब ये 205 अपॉन, देखिए सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है, चलिए फिफ्थ पार्ट मैंने लिख दिया तो फिफ्थ पे बता देता हूँ। अब देखिए अपॉन में 100 है डायरेक्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 205%, क्योंकि हमें 100 बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे। ये ट्रिक है, इस तरीके से ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 6 पार्ट देख लीजिए 0.001, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.001, रिमूव डेसिमल एंड टेक 3 zeros, सो वी कैन राइट इट 1/1000। अब हमें चेंज किस में करना है? परसेंटेज में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100, तो 2 zeros कैंसिल हो गए और ये हो गया 1/10%, और 1/10 को वी कैन राइट इट 0.1%। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करेंगे। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व खुद से भी करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है? 20% ऑफ 650। तो आपने पढ़ा होगा 20 ऑफ का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। आपने बॉडमॉस रूल में पढ़ा होगा ऑफ का मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 650 20%, तो परसेंट की वैल्यू क्या होती है? अपॉन 100 इंटू 650। जीरो कैंसिल एंड 65 टू जा होता है 130। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। और वीडियो वॉच किया करिए, कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में लिख दिया करिए तुरंत। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वीडियो एंड होता है तब आप लिख रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 25%, तो अभी ऐसे रखें, ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/, बस ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 1/8 एज इट रहेगा। 25/100 लिख लिया इंटू 1/8। मैंने बताया परसेंटेज की जगह क्या होगा? अपॉन 100। कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा, so this will be 1/4 into 1/8। नाउ वी कैन राइट इट 4 8 जा 30। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, तो 1/32 इसका आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए सेंटीमीटर है तो सिंपल सा कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, 6 पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। तो 60% ऑफ 1 ईयर, तो एज वी नो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो 365 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होंगे, तो 60% एज इट रखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 365 डेज। सो वी कैन राइट इट, यहाँ पे आप डेज लिख सकते हैं। तो ये 60/100 इंटू 365, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15। सो वी कैन राइट इट 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो कितना आंसर हो गया? 219 डेज। ये ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि 1 जो होगा वो ना 100 से डिवाइड नहीं हुआ किसी नंबर, तो 1 ईयर में हमें पता है क्या होते हैं? डेज होते हैं, तो हम डेज भी पता है और मंथ भी, तो आप यहाँ पे डेज रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो
क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे, 7, 8, 9 जो भी रिमेन क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियो शेयर किया करें जिससे वो भी कुछ सीख सकें, जो इस टाइम लॉकडाउन में स्कूल की फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, घर पे बंद है, तो उन बच्चों को भी आप वीडियो ये दे दिया करें जिससे कि वो भी कुछ पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।